आज मेरा संवेदनहीनता से भरा हुआ अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आज कैमरे पर ना आने की वजह, अपना चेहरा कैमरे पर ना दिखाने की वजह संवेदनहीनता ही है। और ये संवेदनहीनता का जो शब्द है, इसको इस्तेमाल करने की भी एक वजह है। एक पुरानी कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। अब राजा की जगह सिस्टम ने ले ली है और सिस्टम ही हम सभी पर राज करता है। आज की डेट में सिस्टम संवेदनहीन है तो मेरा अभिवादन भी संवेदनहीनता से ही स्वीकार कीजिए। सिस्टम चाहे बीजेपी की रहनुमाई में चले या फिर कांग्रेस की, इसकी संवेदनशीलता हमेशा नेताओं के प्रति होती है, ना कि जनता के प्रति। आज एक बहुत बड़ा कारनामा सिस्टम के अहम हिस्से यानी पुलिस महकमे ने कर दिया। आज कांगड़ा पुलिस, जो नगरोटा भगवा में कुछ दिन पहले हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी को तलाश नहीं पा रही है, आज उसने आरएस बाली के उस पुतले को ढूंढ लिया जिसका दहन करने के लिए लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग से दूर एक कोने में जगह बनाई हुई थी। आज गग्गल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में ग्रामीणों ने एक तरह से अपने ही आंगन में प्रदर्शन की रूपरेखा को तैयार किया था, मगर पुलिस बल के साथ सीआईडी की टीम ने उस स्थान पर पहुंचकर पुतले को प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा तो दे दी, मगर जनता में पसरी टेंशन का कोई ख्याल नहीं किया। जब पुलिस बल को जनता ने आरएस बाली का पुतला तो बाइज्जत थमा दिया, लेकिन इसके एवज में अपने रुमालों को आग लगा दी। ये रुमाल जनता की परेशानी के माहौल में उसके चेहरों पर जमी अरमानों की धूल और आंसुओं को पोंछने के काम में आते थे। दरअसल शनिवार को इच्छी पंचायत में ग्रामीणों ने एक कोने में विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक स्थान चिन्हित किया हुआ था। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करवाने के लिए लोग जमा भी हुए थे, मगर पुलिस को इसकी जानकारी थी तो एक एएसआई स्तर के पुलिस अधिकारी अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर मौजूद हो गए। खैर, जैसे ही लोगों ने पुतला दहन के लिए पुतले को खड़ा किया तो पुलिस महकमे ने पुतले की प्रोटेक्शन कर ली, मगर असली दुख की इंतहा तब सामने आई जब लोगों ने अपनी जेब में पड़े रुमालों को विरोध प्रदर्शन के लिए जलाने का फैसला ले लिया। हालांकि पुलिस को ये शक था कि कहीं ये पुतले का रूप न धारण कर ले, लिहाजा पुलिस ने रुमालों को भी कब्जे में ले लिया। बाद में रुमालों को जनता ने अपने आंसुओं का साथी होने की वजह बताई तो पुलिस ने इन्हें लौटा दिया। यानी पुतले की प्रोटेक्शन, हिफाजत तो हो गई, मगर जनता की जेब के रुमाल झुलसते हुए नजर आए। बड़ी हैरानगी की बात है कि जिस एयरपोर्ट विस्तारीकरण को सरकारें अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताने से परहेज नहीं बरतती हैं, उसी प्रोजेक्ट की चक्की में पिसने वाले आम लोगों की बात सुनने के लिए कोई आला नेता तो दूर की बात, आला अफसर तक जमीन पर नहीं उतरता है। खानापूर्ति एक बहुत बड़ा लफ्ज है। उसी खानापूर्ति के तहत जूनियर अधिकारियों को उस जमीन पर धकेल दिया जाता है जिस जमीन पर सरकार को अपने सपने नजर आते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर जनता की कीमत क्या फूटी कौड़ी तक नहीं है? ये कहाँ का लोकतंत्र हुआ कि जनता जमीन देने को तैयार नहीं है और सिस्टम जमीन हड़पने पर उतारू है। जनता के मानसिक तनाव का आलम यह है कि वह पल पल अपने घुटते मरते अरमानों का कत्ल होते देख रही है। लोग सीधा कह रहे हैं कि हमें तिल तिल क्यों मार रहे हो, इस इलाके में सीधा बम फेंको, सबको खत्म कर दो। अब नेताओं को, सरकारों को कौन समझाए कि आम आदमी की जिंदगी सियासत की तरह नहीं होती। ये आपसी मेलजोल, सौहार्द, लाड़ प्यार से चलती है। सपने आम आदमी के साझे होते हैं, नेताओं की तरह अपने अपने नहीं। आज लोगों को अपने बच्चों का भविष्य भी सताने शुरू हो गया है। आज जिस जमीन पर उनके बच्चों को खेतीबाड़ी से रोजगार मिल रहा है, तो जमीनें भी छीनने पर वो क्या करेंगे? ये आम आदमी के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लोगों का साफ कहना है कि इन हालात में या तो कल को उनके बच्चे डिप्रेशन का शिकार होकर नशे करेंगे या फिर चिट्टे शराब जैसे अवैध कारोबारों में शामिल हो जाएंगे। जनता का यह भी सीधा सवाल था कि अगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण से नेताओं के बच्चों का कैरियर विस्तार हो जाएगा
तो क्या आम आदमी के बच्चे और उनकी आने वाली पीढ़ियां इस दोजख में रहने के लिए मजबूर होंगे? जनता का गुस्सा भी ठीक उसी तरह से सातवें आसमान पर है जिस तरह से सरकार का एयरपोर्ट विस्तार करने का सपना सातवें आसमान पर दौड़ा हुआ है। गुस्से का अंदाजा लगाने के लिए ये बयान ही काफ़ी है जिसमें आम जनता ने ये बोला कि शरेआम पुतला दहन पर तो रोक लगा लोगे, जब हम घर घर पुतला जलाएंगे तब कितनी बटालियन इस इलाके में आप तैनात करोगे। सोशल इम्पैक्ट सर्वे ये वो शब्द है जिसे सरकार ने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की अधिसूचना जारी करने से पहले काफ़ी जोर शोर से आम जनता तक पहुंचाया था कि आप सोशल इम्पैक्ट सर्वे का हिस्सा बनिए। खैर वो भी एक बहुत बड़ा झूठ था, क्योंकि उसमें यह कहा गया था कि यहाँ पर ज़्यादातर लगभग 60 से 70% जो ज़मीन है वो बंजर है, जबकि हकीकत ये है कि यहाँ पर करीबन 80% ज़मीन ऐसी है जो खेतीबाड़ी के लायक है, नकदी फसलें देती है, यानी झूठ पर झूठ। सोशल इम्पैक्ट सर्वे क्या इस बात का नहीं होना चाहिए था कि इसका असर आम आदमी के ऊपर बाद में क्या होगा, उसकी ज़िंदगी का बाद में क्या होगा? सोशल इम्पैक्ट सर्वे सिर्फ कागजी होता है जिसे सरकारें करवाती हैं। सरकार से एक सवाल रहेगा कि क्या कभी आपने दिलों में छुपी आहों बद्दुआओं का सर्वे भी करवाया है कि अगर आपके इस कदम के साथ आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, उसकी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? नहीं, शायद यही वजह है कि आज लोगों ने ये भी कहा कि ये वो तमाम सर्वे हैं जो आम आदमी का सर्वनाश और नेताओं के सर्व विकास की राह को खोलता है। आज इच्छी पंचायत में जो हुआ उसमें सिस्टम की लापरवाहियां भी नजर आईं, लोगों की मजबूरियां भी नजर आईं, लेकिन सबसे ज़्यादा नजर आए वो आंसू, उन माताओं के आंसू, उन बहनों के आंसू, उन पिताओं के आंसू जो आज ये सोच रहे थे कि उनके बच्चों का भविष्य अगर सरकारी रोजगार से ना हो पाए तो कम से कम अपनी खेतीबाड़ी के जरिए वो रोजगार का इंतजाम कर लें। जब सरकारी सपनों का आसमान इतना बड़ा हो जाएगा कि सरकारों को ये लगेगा कि ये उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, तो क्या आम आदमी के जो सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो क्या कहीं मायने नहीं रखते? सवालों की जो भट्टी है उसमें आज कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण का जो मुद्दा है वो बहुत बुरी तरह से धधक रहा है। बहुत बड़ी बात थी कि आज एक पुतला जलने से तो आपने बचा लिया, अगर कल को हर घर में पुतला जलाने की नौबत आ जाए तो क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर जनता इतनी अगर उद्वेलित हो चुकी है, इतनी गुस्से में आ चुकी है, उसके बावजूद क्या सरकार को जनता का वजूद जो है क्या वो नज़र नहीं आ रहा? सवाल बहुत है लेकिन जवाब कोई भी नहीं। आज आसमान पर उड़ते हुए हवाई जहाज लोगों को यमदूत की शक्ल में नजर आ रहे हैं। लोग लगातार कह रहे हैं कि अगर आपके लिए विस्तारीकरण का जो मुद्दा है वो इतना ही अहम है तो ये वहम क्यों डाल के रखा हुआ है कि आपको जो विस्तारीकरण है वो उसी इलाके में करना है जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, जहाँ पे कारोबार भी है, जहाँ पे रोजगार भी है, जहाँ पे खेतीबाड़ी भी है, जहाँ पे नकदी फसलें भी हैं। आखिर कब तक इन चीज़ों के साथ एक आम आदमी सिस्टम के साथ जूझता हुआ नजर आएगा? और संवेदनशीलता नाम की अगर चीज़ सिस्टम में नहीं होगी तो तय मानिए समाज भी उस तरह की संवेदनशीलता सरकारों के प्रति कभी नहीं रखेगा। लोग कह रहे हैं और ये हकीकत भी है कि अगर इस हवाई अड्डे को कहीं अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाता है जो आसपास लगते हुए इलाके हैं तो वहाँ पर इसका फायदा भी होगा, जनता का उत्थान भी होगा। अगर गग्गल एयरपोर्ट से चंद किलोमीटर की दूरी पर जाकर ऐसे हवाई अड्डों का निर्माण किया जाता है तो ये भी तय है कि उन इलाकों में भी तरक्की होगी, उन इलाकों में भी विकास होगा। वहाँ पर एयरपोर्ट निर्माण का जो खर्च है वो बहुत कम आएगा, लेकिन समझाए कौन, दिखाए कौन? सरकार के ऑफिसर्स, लॉबी और जो दूसरे सिस्टम के लोग हैं वो तो यही हल्ला मचा रहे हैं कि एयरपोर्ट आज बना या कल बना, लेकिन लोगों का क्या बनेगा ये किसी के दिमाग में नहीं है। सरकार, आपको लोग दिल से वोट देते हैं, आपकी ही भाषा में बात करूंगा, तो आप दिमाग से क्यों काम लेते हैं? सिस्टम आपके पास है, सरकार खुद आप है, लेकिन बावजूद इसके आप लोगों का वजूद ही नहीं समझ रहे। अगर आपने यहीं पे बनाना है तो कोई पुख्ता रणनीति सामने रखिए। आप कहते हैं कि यहाँ पर
अंधा पैसा दिया जाएगा। ये पैसे की वैल्यू बड़े बड़े लोगों के लिए होती होगी, एक आम आदमी के लिए वो ज़मीन उसकी माँ है जो उसके बच्चों को पालती है। आज भी आलम यह है कि यहाँ पर 500,000 रुपये से लेकर 5-10 हज़ार रुपये की जो दिहाड़ी है वो नकदी फसलों वाला यहाँ से ले लेता है। लेकिन झूठ की भी हद होती है। शरेआम जनता की जो शंकाएं हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन उनके निवारण का आपके पास कोई तरीका नहीं है। अकारण आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। या तो आप जमीन पर उतरिए, लोगों से बात कीजिए, लोग मानते हैं तो बनाइए, लोग नहीं मानते हैं तो कोई दूसरा तरीका देखिए कि कहाँ पे क्या हो सकता है। टूरिज्म कैपिटल कहने की बात कही जाती है कि अब कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाया जाएगा, लेकिन कांगड़ा का बन क्या रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। शरेआम हर तरफ ये सवाल उठ रहे हैं कि जो कुछ भी बन रहा है वो नेताओं के लिए बन रहा है। लोग शरेआम कह रहे हैं कि इस बेल्ट में जो एयरपोर्ट के आसपास की बेल्ट है, वहाँ पे जो होटल इंडस्ट्री है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसके ऊपर कब्जा किसका है। आम हिमाचल की सरकार हिमाचलियों के लिए धारा 118 का जिक्र होता है, लेकिन इसी इलाके में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आम हिमाचली सिर्फ नौकरी करता है, दरबान है, बर्तन साफ करता है, मैनेजर बनता है, वेटर बनता है, और अगर सब कुछ बनता है तो नेताओं का। ये जनता की शंका है, तो कम से कम इन शंकाओं को तो दूर कीजिए, ज़मीन पर उतरिए और देखिए कि जो सच में ज़मीन पर रहने वाली जनता है उसकी हालत क्या है, उसके हालात क्या है। धन्यवाद।